हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको अध्यात्म से जोड़ रहा है, अध्यात्म के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहा है, कैसे हमें अपने जीवन को जीना है, किस प्रकार हमें इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाना है, ये सारा ज्ञान हम इस गीता ज्ञान से ले रहे हैं। जीवन जीने का मतलब ही यही है कि अच्छे से जीना, मतलब किसी को कोई बाधा या कष्ट ना पहुंचाते हुए अपना जीवन सरलता से जीना ना। तो आज हम 5वें अध्याय में कल से प्रवेश कर गए। आज 2 दिन हो चुके हैं आई गेस ना, क्योंकि आज हम 7, 8 और 9 3 श्लोक लेने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7वां श्लोक और इसका जो जो चैप्टर 5th है उसका शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ठीक है, देखिए 7वां श्लोक। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। इसका अर्थ देखिए, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, यानी उसको कोई बंधन बांध नहीं पाते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही जाकर के बंधनों में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि बंधन है। देखिए इसका तात्पर्य, जो कृष्ण भावना अमृत के कारण मुक्ति पद पर हैं, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों ना तथा टहनियों में फैल जाता है। अब देखिए, पानी तो आप जड़ में देते हैं, लेकिन अब जो पूरा प्रोसेस है उसमें ना, आप जिसने भी साइंस पढ़ी होगी उसको पता है कि बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस होते हैं ना। जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए होता है और फ्लोएम प्लांट्स को पूरे खाना तक उसको उसका काम होता है ना खाना पहुंचाना, और जाइलम का होता है कि पानी पहुंचाना ना। तो ये भी जान लिया हम लोगों ने। अब क्या बता रहे हैं, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक है, चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है, सभी के प्रिय होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। ठीक है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाना चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। यानी पूरा जीवन ही कृष्ण को समर्पित है। जो कृष्ण भावना भावित में रहते हैं, पूरा जीवन अपना हर एक कार्य को कृष्ण को ही समर्पित कर देते हैं, वही सब बता रहे हैं। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हों, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया।
ठीक है। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उसके वस्त्र बदल दिए गए, अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। अब वस्त्र बदलने का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि बॉडी को कॉस्ट्यूम ही माना गया है, तो क्योंकि उन्होंने इस बॉडी से बहुत सारे गलत कार्य किए थे, युद्ध तो इसीलिए हो रहा था ना, क्योंकि जो पांडव थे वो तो न्याय के लिए लड़ रहे थे ना, कौरव थे जो वो एक तरह से अहम, और उन्होंने जो भी गलत गलत कार्य किए थे उसके लिए सारा युद्ध ही तो हो रहा था, तो कौरवों को तो हारना ही था, तो वही सब बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शरीर को वस्त्र बोला गया है। ठीक है, वह तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था, ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बचता। अब देखिए इसमें क्या है, 8 और 9 जो श्लोक है उन्होंने एक साथ दे दिया, बट मैं अलग अलग बताऊंगी। ठीक है, और इसका इन्होंने अर्थ भी एक साथ ही दे दिया है। ठीक है, तो देखिए 8वां श्लोक, ना एव किंचित करोमि इति युक्ता मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसनन् गच्छन् स्वपन श्वसन। यानी कि ये सारा है ना कि जैसे यहाँ पे आता है शब्द, जिघ्रन का अर्थ है सूंघता हुआ ना, अश्नन का अर्थ है खाता हुआ, गच्छन जाता हुआ, स्वप्न स्वप्न देखता हुआ, श्वसन मतलब सांस लेता हुआ। तो ये 7वां श्लोक हो गया। अब 8वां देखिए, नहीं 8वां हो गया, 9वां देखिए, 7 तो हमने पहले ही कर लिया ना। तो इसमें देखिए 9वां श्लोक है, प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन। ये आपका 9वां श्लोक हो गया। अब इसका दोनों का अर्थ इन्होंने एक साथ दे दिया है। तो देखिए, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते स्तोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट जो 9 था उसका भी है अर्थ क्या है, बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। यानी जो ज्ञानी पुरुष है या ज्ञानी जन है, यहाँ पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष से नहीं है, मतलब एक एंटिटी को ही उसमें दोनों लोग आ जाते हैं, या और भी जितने जेंडर हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि शरीर तो कॉस्ट्यूम है ना, आत्मा तो सबके अंदर है। ठीक है, तो उसके लिए नहीं कुछ बताया गया है। जो ये इसकी अनुभूति करना ही आत्म साक्षात्कार होता है, जो इस ज्ञान को ही जान लेता है कि मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, और उसका कह सकते हैं एक्सपीरियंस कर लेता है, तो उसी को कह दिया जाता है कि उसको आत्म साक्षात्कार हुआ। आत्म साक्षात्कार का मतलब है खुद का साक्षात्कार ना। ठीक है, समझ रहे हैं ये? ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलता उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है ना, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा के लिए जो हो ना, उसमें ये चेतना इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो व्यक्ति ये समझता है कि वो कृष्ण का दास है और वो शाश्वत दास है ना, कभी भी भक्ति से अलग नहीं हुआ, मतलब एक कह सकते हैं एक चित्त होकर के भक्ति में लीन रहना ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आई होप आपने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से। इसका पूरा सार यही कि कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण भावना अमृत कर्म के बारे में यहाँ चर्चा है। यहाँ पे बताया गया है कि जो ऐसा व्यक्ति है, जन है, वो क्या करते हैं, कृष्ण की भक्ति में सदा लीन रहते हैं। उनके लिए जो भी वो बाहर से कार्य कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है कि वो सो रहे हैं, जग रहे हैं, देख रहे हैं, ये नहीं मतलब है। सदैव उनका चित्त कहाँ लगा रहता है, भगवान में लगा रहता है, यानी अर्थात कृष्ण में लगा रहता है। खाते पीते जागते उठते सब क्या है, सारा जो ध्यान है वो क्या है, कृष्ण पर ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुख दीजिए। और जब आप इस प्रकार जब जिएंगे अपनी लाइफ को, इस प्रकार से एक तरह से कंट्रोल में रखेंगे, और जब भी कोई कर्म करने जाएंगे तो एक बार चेकिंग कर लेंगे कि इस कर्म से क्या होने वाला है, किसी दूसरे पर कोई अन्य, कहते हैं ना कि जैसा आप देते हैं वैसा ही वापस आपको मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी कोई कर्म करने जा रहे हैं तो एक बार चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि पूरा गीता का सार इसी पे केंद्रित है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।